अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पूजा के दिए बुझने वाले और इस निहार रुचिता का कहीं आता ही पता नहीं है। आने दो इस लड़की को, आज अच्छे से खबर लूंगी इसकी। एक तो काम आधा छोड़कर भाग गई और ऊपर से मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही है ये लड़की। आज प्रीति के लिए और इस घर के लिए इतना खुशी का दिन था और इन दोनों की लापरवाही की वजह से सब कुछ खराब हो गया। पापा शायद उन दोनों को इस पूजा में शामिल ही नहीं होना होगा। ये घर की पूजा थी, कोई उनकी पार्टी नहीं जिसमें शामिल होने या ना होने के लिए उनकी मर्जी चलेगी। आज तो काम कर करके चक्कर आ रहे हैं मुझे। आने दो इसे, आज अच्छे से खबर लूंगी इसकी। सॉरी मॉम, थोड़ा सा लेट हो गए। चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूजा का मुहूर्त आधे घंटे पहले था निहार। माँ वो एकदम चुप हो जाओ रुचिता, आज तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई बगैर मेरी इजाजत के घर से बाहर जाने की? पूजा का सारा काम ऋतु के सर पर छोड़कर बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मॉम मैं आपसे पूछने तो आया था, आप ही ने हाँ की थी। वाह निहार, रुचिता के साथ रह रहकर झूठ बोलना भी सीख लिया तुमने। अगर तुमने मुझसे इजाजत मांगी तो फिर मुझे पता कैसे नहीं चला? मॉम शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ बेटा, गलतफहमी तो मुझे हुई है, बिल्कुल हुई है मुझे गलतफहमी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, उसकी कितनी परवाह करते हो, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने के चक्कर में अपनी बहन की पूजा ही भूल गए। मॉम प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? क्या बोल रही हूँ मैं? जब तुम्हें करते वक्त शर्म नहीं आई तो मेरे इन शब्दों को सुनकर तुम्हारी नजरें क्यों झुक रही हैं निहार? अभी दिखाती हूँ। ये सेल्फी खींचते वक्त बुरा नहीं लगा तुम्हें? बाहों में बाहें डालकर गाने भी गा रहे होगे। अरे मैं तो कह रही हूँ फिल्म भी बना लेते, क्या दिक्कत थी? बहुत समय था तुम्हारे पास, समय ही समय। मॉम ऐसा नहीं है, हम मीटिंग से ही आ रहे थे कि रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और मदद नहीं मिल पाई, इसीलिए लेट हो गए। चलो माना कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया इसीलिए लेट हो गए, लेकिन तुम रुचिता, अगर तुम्हें अपने पति के साथ घूमने जाने का इतना ही शौक है तो कम से कम काम तो पूरा करके जाती, और वो भी पूजा का काम। तुमने सारा काम ऋतु पर थोप दिया। लड्डू उसे बनाने पड़े, बूंदी उसे बनानी पड़ी। माम मैंने 50 लड्डू बनाए थे। कम से कम झूठ तो मत बोलो रुचिता। सिर्फ 10 लड्डू बनाए थे तुमने और बूंदी भी खुली छोड़ गई थी, चींटियां लग गई थी उसमें। नहीं 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 भाभी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 50 लड्डू ही बनाए थे। अब बस भी करो रुचिता। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की बजाय तुम ऋतु से बहस कर रही हो। अब ऋतु भी झूठी हो गई। पापा रुचिता भी झूठ नहीं बोल रही है, मैंने खुद देखा था, उसने काफी लड्डू बनाए थे। तो क्या बाकी के लड्डू चूहे कुतर गए या कौवे खा गए? ऋतु बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। निहार ये तुम्हारी मीटिंग थी, रुचिता की नहीं। उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। भाई मैं जानता हूँ, लेकिन बात ऐसी थी कभी तो लाइफ में सीरियसली काम किया करो निहार। और तुम्हारा असर रुचिता में भी होने लगा, वो भी काम से भागने लगी है। नहीं पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो रुचिता, बिल्कुल चुप रहो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का इतना अच्छा फंक्शन बर्बाद हो गया। हंसी खुशी का माहौल कलेश में बदल गया।
सच में रुचिता, मुझे तो लगा था कि तुम किसी काम से बाहर गई हो, लेकिन नहीं, तुम तो एंजॉय करने गई थी बाहर। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? कहाँ तो ऋतु तुम्हारी बहन थी और आज अपनी खुदगर्जी में अपनी बहन को नौकरानी बनाकर रख दिया तुमने। नहीं माँ। निहार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें इतना ही शौक था घूमने का तो फिर कभी चले जाते ना रुचिता के साथ। इस तरह ये झूठ बोलकर जाना क्या शोभा देता है तुम दोनों को? दादी, निहार, मेरा और ऋतु का भी मन करता है बाहर जाने का, लेकिन सिर्फ तुम दोनों पर काम का ज्यादा बोझ ना आए इसलिए हम कहीं नहीं जाते। मगर आज तो तुम दोनों ने हद ही पार कर दी। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लोगों को कन्विंस करना रुचिता को अच्छे से आता है, इसीलिए लेकर गया था अपने साथ। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए लेट हो गए। इंतजार करते करते अगर 2-4 सेल्फीज ले ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हाजी शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? आज मुझे मत रोकना, इन लोगों ने हद पार कर दी है। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैं किसी सड़क की लड़की के साथ गया था। अरे मैं अपनी बीवी के साथ गया था। थोड़ा सा लेट क्या हो गया, आप लोगों ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। क्या गलत किया मैंने इसमें? हाँ? आप लोगों की इसी दकियानुसी सोच और ख्यालों की वजह से पक चुका हूं मैं। अब बस। निहार, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने पापा के सामने ऐसी ऊंची आवाज में बात करने की? जानती हूं मैं, ये आवाज तुम्हारी जरूर है, लेकिन ये शब्द, ये सोच इस लड़की की है। इसी ने सिखाया ना तुम्हें ये सब कुछ? किसने? 2 साल का बच्चा नहीं हूं मैं मॉम, जो रुचिता मुझे सब कुछ सिखाएगी। निहार जी, और आप प्लीज रुचिता को हर बात में घसीटना और उसे ब्लेम करना बंद कर दीजिए। यहां मैं खुशखबरी लेकर आया कि हमें डील मिल गई है, चलिए सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप सब लोगों का तो ड्रामा ही खत्म नहीं होता। हटो। निहार जी। दादी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से ये पूजा भंग हो गई। भाभी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना काम करना पड़ा। लेकिन गाड़ी सच में खराब हो गई थी। मैं तुम तो अपना मुंह बंद करो रुचिता। हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काकर ये सॉरी, माफ कर दीजिए का नाटक बंद करो तुम। पापा जी, ये क्या है रुचिता? ये क्या है? चादर इतनी बिखरी हुई क्यों है? तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी सिलवटों वाली चादर पे नींद नहीं आती। निहार जी, आपको बेड पर सिलवटें नजर आ रही, लेकिन रिश्तों में सिलवटें नजर नहीं आ रही। रुचिता, मैंने सबके सामने तुम्हारा साथ दिया और तुम हो कि मुझे ही गलत ठहरा रही।
निहार जी, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपका तरीका गलत था। आपने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन माँ पापा जी को दुख पहुंचा के आपने ऐसा किया, वो सही नहीं था निहार जी। रिश्ते बेडशीट की तरह नहीं होते जहाँ सिलवटें आ गई तो चादर फटकार के सही हो जाए। रिश्तों में अगर सिकुड़न आ गई तो उससे दरार पैदा शुरू हो जाती, और एक बार दरार आ गई तो उसे खाई बनने में वक्त नहीं लगता। तुम सही कह रही हो रुचिता। गुस्से में न जाने मैंने मॉम डैड को क्या कुछ नहीं कह दिया। मैं कल ही उन दोनों से माफी मांगूंगा। वैसे आई मस्ट से मैंने अपनी लाइफ में इतनी गलतियां की, लेकिन एक काम सबसे अच्छा किया। क्या? तुमसे शादी। हे खाटू श्याम जी, मैं उम्मीद करूंगी कि कल सुबह सब सही हो जाए। मैं अपने परिवार को इतना कमजोर नहीं होने दूंगी कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। ये कोयल निवास अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसे तिनकों की तरह बिखेरने में मेरी एक फूंक ही काफी है। इन लोगों ने हद पार कर दी। अरे मैं अपनी बीवी के साथ गया था, थोड़ा सा लेट क्या हो गया, आप लोगों ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। आप लोगों की इसी दकियानुसी सोच और ख्यालों की वजह से पक चुका हूं मैं। अब बस। निहार, पापा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने आप सबसे इतनी बदतमीजी की, आप सबसे इतने गुस्से में बात की, आप सबका दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। मॉम, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू मॉम। माँ, पापा जी मुझे भी प्लीज माफ कर दीजिए, कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम लोगों ने माफी मांग ली, यही बहुत है हमारे लिए बेटा। पर गलती सिर्फ तुम दोनों की नहीं थी, हमारी भी थी। तुम दोनों की बात सुने बगैर हम सब तुम पे बरस पड़े। तुम लोगों ने तो माफी मांग के अपनी गलती सुधार ली, लेकिन अब हमारी बारी है। निहार, कल जो तुमने 3 करोड़ की डील क्रैक की है, इसके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी जाएगी। वाओ! और तुम्हें इस डील का 20% कमीशन भी देंगे। थैंक यू पापा। You're welcome बेटा। इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लो रुचिता, लेकिन इस परिवार को मैं ताश के महल की तरह बिखेर कर रहूंगी।
और मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया है। प्रतीक जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? परेशान लग रहे हो। रितु, इस डील के लिए पापा ने निहार की इतनी तारीफ की। अच्छी बात है, भाई है वो मेरा। मुझे उसकी सक्सेस से सबसे ज्यादा खुशी होती है। लेकिन पापा ने एक बार भी मेरे लिए कुछ नहीं कहा। इस डील में आधी मेहनत मेरी थी, लेकिन पापा को तो ये बात नजर ही नहीं आई। प्रतीक जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार पापा जी से बात कर लीजिए ना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी रितु। अगर उनमें इतनी समझ होती तो बेटों में ऐसे फर्क नहीं करते। खैर, तुम मेरे लिए ऑफिस में एक चाय भिजवा दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। भाभी, कल मेरी वजह से आपको अकेले सारा काम करना पड़ा। आज मैं सारा काम कर लूंगी, आप प्लीज जाके आराम कर लीजिए। मैं बस प्रतीक जी की चाय चढ़ा, मैंने चढ़ा दी है चाय, आप बस थोड़ी देर में लेने आ जाइएगा, मैं तब तक छान लेती हूँ। घर को जोड़ने का काम अगर औरत का होता है तो उसे तोड़ती औरत ही है। देवरानी और जेठानी में अगर एक भी दरार आ गई ना तो भाइयों में खाई खुद ही बन जाएगी। भाभी, आपकी माँ का फोन लैंडलाइन पर आया है। लैंडलाइन पे मम्मी का? हाँ। अच्छा, आती हूँ। बड़ा धमाका। हेलो मम्मी, आपने लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? मिस्ड कॉल आई थी। माना थोड़ा रिस्क है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना दर्द के फल का मजा ही नहीं होता। हाँ, हो सकता है मम्मी निहार जी ने किया होगा। वो उन्हें ना एक बहुत बड़ी डील मिली है, वही बताने के लिए फोन किया होगा। वो घर पे ना एक पार्टी रखी है। हाँ नहीं, बाकी सब अच्छा है। माँ और दादी जी तो मंदिर गए हैं, आते ही होंगे। रुचिता, चाय बन गई। हे भगवान, पूरी चाय गिर गई। कहाँ है ये रुचिता? भाभी, क्या हुआ? ये देखो ना, रुचिता चाय चढ़ा के चली गई और सारी की सारी गिर गई। अरे वो रुचिता भाभी बाहर अपने घर वालों से बात कर रही है ना। बात करने का इतना ही शौक है तो गैस कम करके जाती। साफ करना पड़ेगा, चाय भी बनानी पड़ेगी। ये रहा रुचिता भाभी की माँ का नंबर। थ्री, 2, 1। भाभी, वैसे जब से निहारिया को पापा से शाबाशी मिली है, रुचिता भाभी के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे। अपने मायके वालों और रिश्तेदारों को फोन कर करके बता रही हैं वो। भाभी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ चाची कहती थी कि दफ्तर में जिसका पति ज्यादा कमाता है ना, घर में उसी की औरत की चलती है। वैसे हमारे घर में ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना? निहार भैया भले ही प्रतीक भैया से ज्यादा कामयाब हैं, पर वो लोग अपनी धौंस थोड़ी दिखाएंगे। रुचिता भाभी खुश है, पर वो आपको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगी। लगता है बातों का असर हो रहा है।
भाभी कुकर, भाभी जल्दी चलिए, कुकर फटने वाला है। भाभी अब ठीक तो है? ये कैसी आवाज? हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? भाभी प्रीति ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं भाभी? अरे ये गैस तो ऑन ही है। ये रबड़ तो कटा हुआ है। ये कुकर किसने चढ़ाया? मैंने चढ़ाया, लेकिन जब मैंने चढ़ाया था तो ये कटा हुआ नहीं था। अरे कोई नहीं भाभी, ऐसा होता है। वो फोन पे थी ना, शायद इसलिए ध्यान नहीं गया होगा आपका। ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, मुझे अच्छे से ऐसा ही है रुचिता। सॉरी भाभी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैं गैस कम करके गई थी, अच्छे से देके गई थी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी ना। तो ये कुकर कैसे फटा? हाँ, ये चाय कैसे गिरी? कम से कम आंखों देखी बातें तो मत झुटलाओ रुचिता। अगर प्रीति का ध्यान नहीं गया होता और ये कुकर हमारे मुंह पे फट जाता तो। I'm sorry भाभी, वो बस रुचिता, बस एकदम चुप। तो अपनी सफाई देना बंद करो रुचिता। एक तो काम में जी नहीं लगता तुम्हारा, ऊपर से झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगी? कल लड्डू के लिए झूठ बोला, आज कुकर के लिए झूठ बोला। यार भैया को डील क्या मिल गई? तुम्हारे पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे। एक बात याद रखना रुचिता, अगर निहार भैया को डील मिली है तो उसके पीछे पापा जी की और प्रतीक जी की मेहनत है। और तुम ये मत समझना कि निहार भैया को डील मिल गई है तो तुम इस घर की महारानी बन गई हो। क्या कोई नहीं भाभी, ये सब तो आपसे गलती से हुआ होगा ना। रितु भाभी ने आपको कितना कुछ बोल दिया, आपने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया होगा। भाभी हमसे बड़ी हैं, उनका हक है हमें डांटना। तुम बस किसी को ये बात मत बताना। मैं सफाई के लिए भेजती हूँ। रुचिता, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है हमें जो डील मिली है ना, उसकी वजह से ऑफिस में सब मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं, सब इम्प्रेस हो गए हैं मुझसे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रुचिता। थैंक यू सो मच, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भाभी मैं आपके लिए लेप लाई हूँ। लेप? सॉरी रुचिता, पर चिंगारी लगाकर ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसे हवा तो देनी होगी, तभी तो आग लगेगी। भैया वो भाभी, मुझे पता है ये बात आप किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने माँ को भी नहीं बताई। लेकिन निहार भैया का जानने का ये पूरा हक है। क्या हुआ प्रीति? वो ऐसे ही कुछ नहीं, निहार जी कुछ भी बोलती है प्रीति। रुचिता, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं प्रीति से पूछ रहा हूँ। प्रीति तुम बताओ क्या हुआ? वो भैया, I'm sorry भाभी, वो बस रुचिता, नहीं निहार जी, मेरी भी गलती थी। वो तो भाभी ऐसे कैसे कर सकती? निहार जी मेरी बात तो निहार जी, निहार जी मुझे नहीं लगी है। मैं निहार जी, भाभी क्या हुआ निहार भैया? ये देखिए आपने रुचिता के साथ क्या किया।
जो कुकर आपने गुस्से में किचन में फेंका था ना, उससे इसका हाथ जल गया। रुचिता, तुम्हें अगर चोट लगी थी तो तुम मुझे भी आके बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुमने तो सीधे जाके निहार भैया को शिकायत कर दी। नहीं भाभी, मैंने निहार जी से। भाभी कमाल तो आप कर रहे हो। अपनी गलती मानने के बजाय आप रुचिता को दोष दे रही हैं। वो तरीका भी तो गलत ही है ना। निहार, ये कोई तरीका है अपने भाभी से बात करने का? भाई जो रुचिता के साथ भाभी ने किया वो तरीका भी तो गलत ही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चल रही है? किस चीज का मच रहा है यहाँ पर? अब आएगा मजा। निहार भैया, आपकी बीवी को जरा सी चोट क्या लग गई, आप अपनी भाभी से लड़ने आ गए। और आपको अंदाजा भी है कि आपकी बीवी की वजह से आपकी भाभी की जान जा सकती थी। ये बताया इसने आपको कि इसकी वजह से मेरे मुंह पर कुकर फट सकता था? अभी मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तार कटी हुई है और वो कुकर फटने वाला है। मुझे नहीं। चुप भाभी, ये लो, ये लो, ये लो, ये माला पहन लो और माला पहनकर मंदिर में बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो संत हो, है ना? तुम्हें तो पता ही नहीं होता कि लड्डू कहाँ गए, कुकर कैसे फटा, चाय कैसे तेज हो गई, तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। एक ही चीज पता होती है कि अपने पति को कैसे भड़काना है। बस कीजिए भाभी। रुचिता से जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन आपने गरम कुकर जानबूझकर पटका था। उसकी छींटों से रुचिता जल गई और आप है कि ऐसे ताने मार रही है। यार भैया, तो मुझे भी नहीं पता था कि रुचिता का हाथ जल जाएगा, इसलिए आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। निहार जी प्लीज, प्लीज रहने दीजिए ना। नहीं रुचिता, उन छींटों से तुम्हारा मुंह भी जल सकता था और कुकर रहते के मुंह पर ही फट सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ उस पर इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हो? तमाशा तो ये करेगा ही बेटा, क्योंकि आजकल ये रुचिता का चमचा बना हुआ है। ये रुचिता इसे चाबी भरती है और ये यहाँ आकर तमाशा करता है। क्या समस्या है तुम्हारी? क्या तकलीफ क्या है तुम्हें मेरे परिवार से रुचिता? क्यों मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहती हो तुम? रुचिता ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर इसने कुछ नहीं कहा है तो तुम इसके चक्कर में सारे रिश्ते क्यों भुलाते जा रहे हो निहार? की बात रिश्तों की नहीं है माँ, सही और गलत की है। निहार भाई, आपको लगता है मैं गलत हूँ और आपकी बीवी सही? आपने इसकी हरकत को तो हादसे का नाम दे दिया, मगर क्या पता अगर उसने ये सब जानबूझ के किया हो तो। वाह प्रीति, क्या चाल चली है देवरानी जेठानी के बीच आग लगाकर। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो सच है। तुम्हें पता था ना कि मैं प्रतीक जी की चाय लेने के लिए किचन में जाने वाली हूँ, इसीलिए तुम खुद चली गई ताकि जब मैं आऊँ तो कुकर मुझ पे फट जाओ, मैं मर जाऊँ, तुम्हें कुछ ना हो। भाभी प्लीज। आप रुचिता के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती है? भाभी, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचूं? आप मेरी बड़ी बहन जैसी है भाभी, मैं कभी आपके साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भाभी, आपको इंसानों की बिल्कुल पहचान नहीं। उस वक्त भी आपको ऐसा लगता था कि आपकी बहन अमृता का खून मैंने किया, और आज भी आपको ऐसा लगता है कि रुचिता आपको मारना चाहती है। आप तब भी गलत थी और आज भी गलत है।
अगर रुचिता की गलती नहीं है तो रितु की भी गलती नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। और 2-4 छींटे क्या पड़ गए, इतना बड़ा हंगामा मत करो जैसे तुम्हारी बीवी को कोई 3rd डिग्री बर्न दे दिए गए हो। तो मैं और क्या करूं भाई? मैं रुचिता का पूरा हाथ जलने का इंतजार करूं? बस यार, बस। एक डील क्या मिल गई तुम्हें, तुम तो शर्म लिया सब कुछ भूल गए। तो ये मत भूलो कि उस डील के पीछे की आधी मेहनत मेरी है। ये क्या बोल रहे हो प्रतीक? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो तुम? गलत क्या बोला पापा? जब से इसे डील मिली है इसके तो तेवर ही बदल गए। अरे वो क्लाइंट मैं लाया था, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की थी, इस वजह से वहां जाके प्रेजेंटेशन दी थी और अपनी बीवी के साथ घूम कर आया है। उसके बाद भी पूरी शाबाशी और कमीशन आप सिर्फ इसे दे रहे हैं? मतलब मेरी मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजरों में? भाई मैंने आपकी प्रेजेंटेशन नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर वो सबमिट की। लेकिन फिर भी थैंक यू ये जताने के लिए कि आपके बगैर मेरी कोई वैल्यू नहीं। अब समझ में आ रहा है मुझे ये सब क्यों हो रहा है। मेरी सक्सेस से आप लोग इतना डर जाएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक नंबर के डरपोक हैं आप, डरपोक। बिहार, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डरो कहने की? प्रतीक, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। प्रतीक क्या कर रहा है? आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हो क्या रहेगा फिर? निहार, पागल मत करो। अरे तुम्हारे कलेजे में ठंडक रुचिता, देखो दोनों भाइयों के बीच में कैसे झगड़ा लगवा दिया तुमने। दोनों भाई आपस में एक दूसरे का झगड़ा निहार, प्रतीक, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं हो एक दूसरे के। छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। निहार छोड़ दो बेटा प्रतीक को। प्रतीक तू तो बढ़ा, तू तो छोड़ दे इसे। भैया प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज तोड़ दे रुचिता, तोड़ दे। जी प्लीज छोड़ दीजिए। अब क्या बोल रही हो ऋतु? ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कि मर्द चूल्हे चौके में दखल देंगे तो यही होगा। कलेश मचा के रख दिया इस घर में। खाटू श्याम जी, मेरा घर टूट रहा है, बिखर रहा है। मैं क्या करूं? कैसे संभालूं अपने परिवार को? क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। दूर हटो, एक दूसरे से दूर हटो। दादी जी, दादी, दादी मैं क्या हुआ? पानी लो प्लीज। हाँ चल जरा। हमारी वजह से दादी की हालत हो गई। मेरी वजह से? भाई मैंने सिर्फ भाभी से सवाल किया था। बात आपने मुझ पर पहले उठाया था। नहीं सुधरा तू? इन हालातों में भी जबान लड़ा रहा है। माँ की हालत यहाँ खराब हो रही है और तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो। चुप हो जाओ। प्रतीक, तुम तो बड़े हो, तुम तो समझा करो। हर वक्त हर बार मैं ही क्यों बड़ा बनूं? मैं ही क्यों चुप रहूं? मैं ही क्यों कुर्बानियां दूं? क्यों? भैया प्रतीक, मुझे ही हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। मेरी मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब निहार की छोटी सी जीत पर आप पार्टी रखने के लिए तैयार हैं, पर आप ये नहीं देख सकते कि मैंने इस बिजनेस को क्या कुछ नहीं दिया है। यदि आज तक आपने मुझे शाबाशी तक नहीं दी,
क्या मैं आपकी शाबाशी के लायक नहीं हूं? यही बात है ना पापा? अपने खुद के सगे बेटे के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? क्यों? भैया, आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो? पापा जी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो भैया? तुम तो एकदम चुप ही रहो रुचिता। प्रतीक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें सब दिखता है कि कैसे यहाँ दोनों बेटों बहुओं में फर्क किया जाता है। हम बड़े हैं तो बड़प्पन में आज तक कुछ नहीं बोला और शायद आगे भी ना बोलते, पर निहार भैया की कामयाबी तो तुम्हारे सर चढ़ चुकी है। ना फर्क तो निहार भैया को नहीं पड़ रहा जितना जितना तुम इठला रही हो। ना तुम्हारा काम में मन लगता है, ना तुम्हारा कहीं और मन लगता है। और सिर्फ झूठ तो तुम इतनी सफाई से बोलती हो ना, जितनी सफाई से कोई सच नहीं बोलता। पापा, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप सहता रहा, पर अब और नहीं। अगर आपको हम दोनों में से हमेशा निहार का ही साथ देना है, उसे समझाने के बजाय हमेशा मुझ पर ही चिल्लाना है, सिर्फ उसी का पिता बनकर रहना है, तो मैंने भी ठान लिया है, बेहतर यही है कि मैं और ऋतु इस घर से और इस बिजनेस से अलग हो जाए। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? हाँ, तेरे पापा ने पाई पाई छोड़कर ये बिजनेस शुरू किया, इस घर को बनाया है, तुम दोनों को पाला पोसा, इतनी अच्छी परवरिश दी, क्या इसलिए कि बड़े होकर तुम दोनों इसी अमानत को बांटने की बात करो? अरे तेरी जुबान नहीं कांपती इस तरह की बात कहते हुए? हाँ भैया भाभी, आप लोग अभी गुस्से में इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग शांत हो जाइएगा, फिर हम लोग आराम से बात करेंगे ना। बाद में बात करने से भी कुछ नहीं बदलेगा रुचिता। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि पापा मुझे ज्यादा फेवर करते हैं, मेरी तरफ बाइज्ड है, मैं और रुचिता ही इस घर से चले जाते हैं, सारे झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के आगे, चुप हो जाओ। निहार, तुमसे तो कुछ बोल के मतलब ही नहीं, चोरों के गुलाम हो चुके हो तुम। लेकिन प्रतीक, तुम पर एक कौन सा भूत सवार हो गया मेरे बच्चे, जो ऐसी बकवास करने लगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि तुम दोनों का ये गुस्सा मेरे घर में ऐसी आग लगा दे जिसे मैं अपने खून से भी ना बुझा पाऊं, चले जाओ, मैं हाथ छोड़ती हूँ, चले जाओ। ठीक है ना? हाँ, चलिए कमरे में। इस घर के रिश्ते भले ही बहुत मजबूत हों, लेकिन अब यहाँ के रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। एक डील
खुशियां मिल गई तुम्हें, तुम तो शर्म लिया सब कुछ भूल गए। ये मत भूलो कि उस डील के पीछे की आधी मेहनत मेरी है। इस वजह से वहां जाके प्रेजेंटेशन दी थी और अपनी बीवी के साथ घूम कर आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डर कहने की? नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ इस स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? ये साइकिल याद है आपको? प्रतीक की साइकिल है, बाद में निहार ने भी चलाई है इसे। प्रतीक ने ही सिखाया था निहार को साइकिल चलाना। कितना प्यार था तुम्हें। एक को चोट लगती थी तो दूसरा रोता था, एक को डांटो तो दूसरा लड़ने आ जाता था। और आज हमारे बच्चों के प्यार को किसी नजर लगी। हो ना हो जी, आप माने या ना माने, लेकिन ये रुचिता की नजर लगी है। देखिए दोनों भाइयों के बीच में कैसी आग लगा दी है इसने, और अब तो इसका असर ऋतु पर भी हो रहा है। वजह जो भी हो पूनम, इस घर की शांति के लिए मैंने एक फैसला लिया है। हो मेरा ये प्रयास सफल हो। रुचिता, ये फोटोज तुमने यहाँ रखे। कौन सी फोटोज निहार जी? ओह, ये वो दरअसल निहार जी एल्बम में ना नमी आ गई थी, तो मैंने ये फोटोज निकाल के बाहर रख दी थी ताकि खराब ना हो जाए। सब समझ में आ रहा है मुझे। अगर भैया भाभी को हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमारा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। निहार जी, गुस्से और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले पे हमेशा पछताना पड़ता है। रुचिता, परिवार को जोड़कर रखना अच्छी बात है, लेकिन जिस परिवार में रोज रोज की चिक-चिक हो, जहाँ हमारे रहने से लोगों को दुख हो, तो बेहतर है कि उस परिवार से निकलकर अलग खुशी से रहे। निहार जी, परिवार से अलग रहकर कौन खुश रह सकता है? इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें